फ्रेंड्स, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रसन्नचित्त रहते हुए अपने अपने कार्य का अंजाम दे रहे होंगे। दुनिया के भीषणतम त्रासदी से निजात पाकर हम सभी सुखद भविष्य की कामना करते हैं। हाय, दिस इज मिस्टर एस प्रसाद, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज मैंने अपने मोटिवेशनल सीरीज़ के अंतर्गत मोटिवेशन फॉर सक्सेस पार्ट 39 में धैर्य, पेशेंस के विषय में चर्चा करेंगे। हाउ पेशेंस विल अफेक्ट आवर डिजायर्ड लाइफ। धैर्य जीवन का संबल है, हैव पेशेंस। धैर्य कहना चाहिए पेशेंस। इंसान जिंदगी में लाख प्रयास करता है, परिश्रम करता है, बावजूद उसके सफलता के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। सफलता कोई ऐसी चीज़ नहीं कि पैसा दिया, उधर से दूसरे हाथ से सामान ले लिया। कोई परचेजिंग और सेलिंग की वस्तु नहीं है। वक्त लगता है, समय लगता है, इसलिए पेशेंस रखना चाहिए। अधीर नहीं हो, पेशेंस रखें। अगर आपने कार्य किया है, परिश्रम किया है, तो परिणाम भी मिलेगा। पेशेंस खो देने से बनी बनाई चीज़ बर्बाद हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि इम्पेशेंस होने से सारी व्यवस्था उल्टी हो जाती है, विपरीत हो जाती है। बिल्कुल छोटी सी कहानी है। धैर्य की महिमा को मैं एक कहानी से आपके साथ चर्चा करूंगा और मैं निवेदन करूंगा कि आप शुरू से अंत तक जरूर बहुत बखूबी सुने। हर व्यक्ति के जीवन में इसकी जरूरत पड़ती है। हर व्यक्ति को हर समय इसकी ज़रूरत है। एक राजा अपने राज्य में एक समय नृत्य प्रोग्राम करवाना चाह रहा था और उसमें राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध नृत्यांगना को बुलाया, अपने राजगुरु को बुलाया। राजगुरु को स्वर्ण मुद्राएं दिया और उनको कहा, महाराज आप नृत्यांगना को कार्यक्रम समाप्ति के बाद उसको देंगे। कार्यक्रम फिक्स हो गया। सभी लोग आ गए। रात्रि का समय था। राजगुरु भी आ गए। राजा, उसके बेटे जो राजकुमार जो था, सिंहासन का उत्तराधिकारी था, वो भी आया और उनकी लड़की भी आई। लड़की की उम्र ज़्यादा हो गई थी, परंतु उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। सभी सभासद आ गए। रात काफ़ी लेट हो चुकी थी। कार्यक्रम शुरू हुआ। नृत्यांगना ने कार्य अपना शुरू किया, परंतु उसकी नज़र तबले वादक पर थी। रात लेट होने के कारण तबले की ठो बराबर नहीं पड़ रही थी, तो उसने उसको इशारा किया संभल जाने के लिए। और उसके लिए उसने एक कविता, छोटी सी कविता की पाठ की। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल घड़ी बीत जाए। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल घड़ी बीत जाए। एक पल के कारणे क्यों कलंक लग जाए। मतलब रात काफ़ी हो गई है, थोड़ी समय बची है। अगर तुम्हारी ताल ठीक नहीं पड़ी और राजा ने अगर इसको रिकॉग्नाइज कर लिया तो तुम्हें दंड भी मिल सकता है। अब नृत्यांगना के इस कविता का विभिन्न लोगों ने अपने अपने ऊपर अपने अपने ढंग से अर्थ निकाला। राजगुरु, जो काफ़ी सीनियर व्यक्ति थे और धर्म कार्यों में उलझे हुए व्यक्ति थे, वो राजा के कहने पर आ गए थे और उस नृत्यांगना की कविता से बहु बीती थोड़ी रही, पल पल घड़ी बीत जाए,
एक पल के कहने क्यों कलंक लग जाए। तो उन्होंने अपने ढंग से अपने लिए अर्थ ले लिया। मेरी ज़िंदगी तो बहुत हो चुकी है, बहुत कुछ हमने देख लिया, समझ लिया, जी लिया, थोड़ी बची हुई है, और एक पल के कारण क्यों कलंक लगा। जब उनको आंखें खुल गई, नृत्यांगना की इस कविता से उस राजगुरु की आंखें खुल गई और वो बिल्कुल उद्वेलित हो गए कि कब हम छोड़ के यहाँ से चले जाएं। और उससे वो इतने प्रभावित हुए कि राजा द्वारा दिए गए सारे स्वर्ण मुद्रा को उस नृत्यांगना को दे दिए। ठीक उसी प्रकार राजा की लड़की, जिनकी उम्र काफ़ी हो गई थी, शादी नहीं हुई थी, राजा शादी नहीं कर सका था, वह राजा के महावत के साथ दूसरे दिन भाग जाने वाली थी। ये प्लान बन गया था, परंतु उस नृत्यांगना के कविता ने उसकी आंखें खोल दी। एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए। अब तो सब कुछ हो गया, थोड़ा समय और धैर्य रख लो, पेशेंस रख लो, शादी हो जाएगी। रुक गया। उस पेशेंस, उसके कविता ने आंख खोल दी, अदरवाइज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार, और उसने नृत्यांगना पर प्रसन्न होकर के अपना 9 लाख का हार उसको दे दिया। राजा का लड़का जो राजकुमार था, राज्य का उत्तराधिकारी था, राजा का बाद उसी को होना था, परंतु उसने इतना बावला हो चला था राज्य के लिए कि सैनिकों के साथ राजा मतलब पिता की हत्या करवाने के लिए विचार बना दिया था। परंतु उस नृत्यांगना के उस कविता के अर्थ ने उसको मानसिक स्थिति को बदल दिया कि एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए। अब तो मेरे को ही राज्य मिलना है ना, कितने दिन और राज्य के बाद तो मेरा ही राज्य है। और वो आंखें खुल गई, उसने मुकुट लेकर के अपना नृत्यांगना दे दिया। राजा ये सब कुछ देख रहा था कि क्या हो रहा है, ये इस नृत्यांगना ने तो सबको पागल कर दिया और सभी क्या कर रहे हैं। और उसने नृत्यांगना को कहा, ये क्या हो रहा है, कौन सी कविता तुमने सबको पागल बना दिया और सभी अपने अपने ये तुमको दिए जा रहे हैं। राजा कुछ और कहता कि सैनिकों इसको गिरफ्तार कर लो, राजगुरु ने कहा कि नहीं राजन, ये गलत है, बिल्कुल नृत्यांगना बिल्कुल सही है, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। ये समय मेरे को जो है भिक्षाटन और जंगलों में रहने का है, यहाँ रहने का नहीं है। नृत्यांगना ने मेरी आंखें खुल दी। और उसी प्रकार से राजा के लड़की ने उनको सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा मैंने प्लान कर लिया था। राजा के लड़के ने सारी बात बताई कि मैंने ऐसा ऐसा प्लान कर दिया था। और इस प्रकार ये सारी बातें जब सुनकर राजा तुरंत लड़की का शादी किया और लड़के को राज्याभिषेक कर अपने जो है राज्य से निर्वासित होकर बाहर चला गया। तो उस कविता ने धैर्य की महिमा के थोड़े समय रुक जाओ, सब कुछ है, सब कुछ किया है, समय आने दो। तो धैर्य की महिमा, उसके बिना उसको खो देने से सब कुछ नष्ट हो जाता, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाने वाला था। इसमें हमने क्या देखा कि पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी आप इम्पेशेंस हो जाए तो बहुत बड़ा सब कुछ नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ये छोटे से वीडियो था लेकिन बड़ा सारगर्भित था। हर व्यक्ति के जीवन में इसकी उपयोगिता है। अपने अपने ढंग से इसको जीना चाहिए, समझना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। अंत में परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी विपरीत हो, आसान रहें, पॉजिटिव रहें और किसी दूसरे का सहारा बने, इस पर विश्वास रखें। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। पुनः अगली वीडियो।